गुड मॉर्निंग साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो आप कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे भाई। और रिजल्ट की वेट में आप लगातार होंगे, ऐसा मान रहा हूं मैं। तो साथियों, इंतजार भी खत्म हो सकता है, बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। तो देख लेते हैं, उस जल्दी को अभी तारीख नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर उस तारीख पे बोल देते हो आप भी कि आपने ये डेट दी थी। तो साथियों देखो, यहाँ बड़े बड़े जो सीएम हैं और चेयरमैन है, उनकी ड्यूटी हो सकती है। तो हमारी डेट का तो कोई वैल्यू कितना है तो आप समझ सकते हो, पर फिर भी रिजल्ट ऑन टाइम है, रिजल्ट टाइम पे ही आ रहा है। जो टाइम के बारे में टाइम लिमिट हमने सोची है उसके बीच में ही आ रहा है रिजल्ट। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट तो टाइम पे है ही है अपने। आगे बढ़ जाते हैं। एक ये एचआरडी ने लेटर इशू की है, बहुत ही अच्छी भाई। कितना केयर कर रही है एचआरडी और हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अपने, वो सारी आपके सामने रख देते हैं कि एचआरडी ने इस लेटर में क्या कहा है। ये लेटर इशू किया है, किसको किया है? एचआरडी ने किया है ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जितने भी डिपार्टमेंट है उनके हेड्स को लेटर इशू किया है। और इस ऑल डिवीजन चेयरमैन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जितने भी कॉरपोरेशन हैं, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पंचकुला के डीसी को किया रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ डिफरेंट इश्यूज ऑफ कॉमन कैडर ग्रुप एम्प्लॉय। ये जो जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी कॉमन कैडर के एम्प्लॉयज को, उनके लिए किया ये इशू। तो क्या क्या है इसमें? सर मैडम, आई आई एम आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन ऑन सब्जेक्ट cited above and to see that as per the government orders, common cadre group employees who are recruited against advertise 1/2 जाति, जो पहले से लगे हुए हैं भाई इसमें 1/2 जाति वाली भर्ती में जो लगे थे, have been posted in a various department, divisional commissioner offices, deputy commissioner Panchkula office. It has been noticed that the cases related to leave, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम थी भाई, जो 2 जाति वाली भर्ती में लगे थे। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? लीव की, छुट्टी लेने के लिए उनको अलाउंसेज में प्रॉब्लम आ रही थी, मेडिकल रीइंबर्समेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, पे फिक्सेशन में उनकी पे थी जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। दीज कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉयज इन विच द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंचकुला इज सेल्फ कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजन। तो ये सारे के सारे जो थे, ये इस बारे में सेल्फ कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं भी, बिल्कुल ये फ्री हैंड है, ये डिसीजन ले सकते हैं। is self-competent to take decision, action are still being forwarded डायरेक्टरेट। डिसीजन लेके भेज सकते हैं डायरेक्टरेट को, एचआरडी को। एचआरडी फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर द नेसेसरी एक्शन विच इज कॉजिंग फॉर अननेसेसरी डिले। तो ये एक्शन लेके सारा काम करवा के सोल्व करके एचआरडी को भेज सकते हैं, और एचआरडी बिना डिले उसको सोल्व कर देगी प्रॉब्लम को। दूसरी क्या बोला इन्होंने? Therefore, it is intimated that all head of department, divisional commissioner offices, deputy commissioner, Panchkula offices shall take action of their own level in the matter in which they are self-competent as per हरियाणा सर्विस रूल 2016। तो भी जिस भी डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम है, वो खुद इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल 2016। इन एनी केस डायरेक्टर एचआरडी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सोल्व होती हुई, फिर एचआरडी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। देन काइंडली सेंड देयर क्लियर प्रपोजल along with recommendation, comments and detail fact of the, भाई सारी डिटेल भेज देनी फिर एचआरडी के पास। और इसकी थर्ड वे क्या बोला इन्होंने? फर्दर इट इज इनिशिएटेड वाइड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1/40/2023, ये जो भी लिखा है, 21/12/2023 को जो नोटिफिकेशन आई थी, डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज अपॉइंटेड एज
अपॉइंटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो एचआरडी का जो डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन डैश ऑफ हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉइज इक्विपमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 amended by the हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉइज अमेंडेड एक्ट। तो इसको भी अमेंड कर दिया भाई, हरियाणा ग्रुप इनको भी अमेंड कर दिया 2020 फॉर द सर्विस डिफाइंड इन द सेक्शन 2N ऑफ द सेम एक्ट एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये भी बता दिया कि ये टाइम टू टाइम जो रूल है 2018 वाला ये भी अमेंड होता रहेगा, तो चेंजेस आते जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एम्प्लॉयज। तो साथियों ये लेटर था, ये कल इशू हुआ था, तो इसके बारे में अपने साथियों के कईयों के क्वेश्चन थे कि क्या ये नई नए रिजल्ट के विषय में है। तो ये नए रिजल्ट के विषय में तो नहीं है, पुराने जो बच्चे लगे हुए थे उनके लिए है ये। और आपका भी इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, तो पेशेंस बनाए रखिए और अपनी सीटी की पढ़ाई में लगे रहिए। तो साथियों यही बात थी। राम राम सभी साथियों को।